और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। बाराबंकी से बड़ी खबर है। फर्जी वैक्सीनेशन का बड़ा खेल चल रहा था। श्रावस्ती से लाकर यहां पर वैक्सीन लगाई जा रही थी और श्रावस्ती के स्वास्थ्य कर्मियों पर आरोप लगे हैं। वैक्सीनेशन करता था और कैमरे में कैद हुआ है स्वास्थ्य कर्मी। ग्रामीणों ने मीडिया कर्मियों पर हमला बोला है। मीडिया कर्मियों के साथ में मारपीट की है और अभद्रता की गई है। मीडिया कर्मियों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। इस खबर को दिखाने पर मीडिया कर्मियों को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। मीडिया कर्मी मौके से भागकर अपनी जान बचाई है। डीएम, एसपी और सीएमओ को इस मामले की जानकारी दी गई है। तो बड़ी खबर है बाराबंकी से, जहां पर वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा था और इस खबर को मीडिया कर्मियों ने जब दिखाया तो उनके ऊपर भी जानलेवा हमला किया गया। किसी तरह से मौके से भागकर मीडिया कर्मियों ने अपनी जान बचाई है। फिलहाल मौके पर 3 थानों की पुलिस फोर्स पहुंच चुकी है और गांव में छापेमारी की जा रही है आरोपियों की तलाश के लिए। पुलिस कर्मियों ने वीडियो से आरोपियों की पहचान कर ली है और 18 आरोपियों पर नामजद और 50 पर अज्ञात केस दर्ज कर लिया गया है। जैतपुर थाना क्षेत्र के मानपुर ढेउवा गांव की ये पूरी वारदात बताई जा रही है। बाराबंकी में फर्जी वैक्सीनेशन का बड़ा खेल पकड़ा गया है और श्रावस्ती से लाकर यहां पर वैक्सीन लगाई जा रही थी, जिसको जब मीडिया कर्मियों ने कवर करने की कोशिश की, इस खबर का खुलासा किया तो मीडिया कर्मियों पर भी जानलेवा हमला किया गया। और रविवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। उनके दौरे से पहले अयोध्या में सुरक्षा चाक चौबंद है। करीब 3000 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। सुबह करीब 9 बजे राष्ट्रपति लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगे और इसके बाद करीब 9:10 पर प्रेसिडेंशियल एक्सप्रेस से अयोध्या के लिए रवाना होंगे। 11:30 पर राष्ट्रपति अयोध्या जंक्शन पर पहुंचेंगे। 11:50 पर अयोध्या के रामकथा पार्क में राज्यपाल और मुख्यमंत्री उनकी आगवानी करेंगे और इसके बाद 12 बजे से लेकर 1 बजे तक राष्ट्रपति यूपी की सांस्कृतिक और पर्यटन परियोजनाओं का लोकार्पण और शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होंगे। 12:35 पर मुख्यमंत्री योगी का भाषण होगा। फिर 12:45 पर महामहिम राष्ट्रपति भी भाषण देंगे और इसके बाद राष्ट्रपति हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करेंगे। 3:40 पर वो प्रेसिडेंशियल एक्सप्रेस से अयोध्या जंक्शन के लिए रवाना होंगे और करीब 6 बजे वो लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। 6:30 पर लखनऊ एयरपोर्ट से दिल्ली के पालम एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान करेंगे और करीब 7:35 पर वो दिल्ली पालम एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। और महामहिम की यूपी दौरे को लेकर भी विरोधी बीजेपी पर हमलावर हो रहे हैं। राष्ट्रपति अयोध्या भी जा रहे हैं और इस दौरे पर अब राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष बीजेपी पर आरोप लगा रहा है कि बीजेपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपने हिंदुत्व एजेंडे को धार देना चाहती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इन दिनों उत्तर प्रदेश के 4 दिन के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति रविवार को अयोध्या दौरे पर जाएंगे और रामलला के दर्शन भी करेंगे। उत्तर प्रदेश दौरे के दौरान राष्ट्रपति ने कई परियोजना का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया है। परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन को महामहिम के हाथों से करवाना विरोधियों के आंखों की किरकिरी बन रहा है। इसी बहाने विपक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधा। राजनीतिक मर्यादा नाम की चीज उसके पास नहीं है कुछ, इसलिए वो किसी से भी वोट मंगवा सकती है, कहीं भी जा सकती है, किसी स्थिति पर जा सकती है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपने हिंदुत्व एजेंडे को धार देना चाहती है। राष्ट्रपति से प्रचार नहीं करवा रहे हैं, आप उनको अयोध्या ले जा रहे हैं। ये नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है ना। राष्ट्रपति हमारे देश का एक मानक व्यक्तित्व होता है, एकल व्यक्तित्व, मानक व्यक्तित्व होता है। उनकी भी आस्था भगवान राम के प्रति है। हिंदू बालक हैं तो क्यों नहीं अयोध्या जाएंगे? बीजेपी ने विरोधियों के महामहिम के दौरे पर हमलावर होने को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। बीजेपी कोई होगा ना सर उनके जाने से अयोध्या से? देखिए, अब वो इस चीज को राजनीति से जोड़ना प्रासंगिक बात नहीं है। राष्ट्रपति हमारा प्रेरक व्यक्तित्व है और राष्ट्रपति हमारे सम्मानित पद है, इसलिए मैं उसको राजनीति से नहीं जोड़ूंगा। उन लोगों का चश्मा जैसा है वैसा देखते रहे।
हालांकि विरोधी मानते हैं कि ओबीसी तबका का एक बड़ा वोट बैंक पहले ही बीजेपी से जुड़ा हुआ है। ऐसे में दलित वोट बैंक के बड़े हिस्से से जुड़ने से बीजेपी उत्तर प्रदेश में लगभग अपराजय हो जाएगी। अनिल यादव, न्यूज स्टेट, लखनऊ।